ब्रह्म सूत्र के प्रथम अध्याय तृतीय अध्याय के तृतीय पाद के 30वें अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अधिकरण के दो सूत्रों में से प्रथम सूत्र का विचार मूल का कल हो गया। इस सूत्र के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा अभी होनी है। इस अधिकरण में देहातिरिक्त आत्मास्तित्व विषय है, उसे विषय बना करके संशय हुआ शरीर से अतिरिक्त आत्मा नहीं है या शरीर से अतिरिक्त आत्मा है इत्याकारक। इस प्रकार का संशय होने पर पूर्व पक्ष को बताने के लिए इस अधिकरण के दो सूत्रों में से प्रथम सूत्र है। प्रथम सूत्र में ये के आत्मनः इन दो पदों के साथ और तीन पदों का अध्यार करके पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा बन जाती है। तो ये के देहात आत्मनः अव्यतिरेकम मन्यन्ते, ये देहात और अव्यतिरेकम और मन्यन्ते तीन पदों का अध्यार करते हैं। देहात पद को ये के और आत्मनः के बीच में रख देते हैं और अव्यतिरेकम मन्यन्ते को आत्मनः के बाद में रखते हैं। तो पूर्व पक्ष की यह प्रतिज्ञा बन जाती है कि ये के यानी चार वाकाः देहात आत्मनः अव्यतिरेकम का अर्थ है देह से आत्मा का अभेद एकत्व। देह से आत्मा को भिन्न नहीं मानते अपितु देह रूप ही आत्मा को मन्यन्ते ने मानते हैं। ये पूर्व पक्ष है, देह से अलग आत्मा नहीं है। तो पूर्व पक्ष की इस प्रतिज्ञा का साधक हेतु विषय को एक अवान्तर प्रश्न होगा बीच में कि कस्मात् हेतु ऐसा, सिद्धांति की ओर से पूर्व पक्ष के प्रति। तो पूर्व पक्षी सिद्धांति के इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए सूत्र में अंतिम दो पदों का प्रयोग करते हैं, शरीरे भावात्। यहां पर भी एक प्रकार से शरीरे भावात् इन दो पदों से बताया जा रहा है अव्यतिरेक, क्या नाम है, अन्वय सहचार व्यतिरेक सहचार, देह से आत्मा का अव्यतिरेक निश्चायक। अन्वय सहचार व्यतिरेक सहचार बताया जा रहा है। वे कहते हैं कि देह शरीर में ही जो आत्म धर्मत्वेन रूपेण लोक में प्रसिद्ध हैं चैतन्य, प्राण चेष्टा, प्राणन अपानादि रूप व्यापार, इन सब का देह में ही अंतर्भाव होने से ये सब चैतन्य, प्राण अपानादि, प्राणन अपाननादि व्यापार, श्वासोश्वासादि, ये सब आत्मधर्मत्वेन रूपेण प्रसिद्ध है। ज्ञातृत्व, श्रोतृत्व, वक्तृत्वादि, ये सब आत्मधर्मत्वेन रूपेण प्रसिद्ध जो है, इनका देह से बाहर घटादि में
अनुभव नहीं होता है, देह के अंदर ही अनुभव होता है। तो जैसे अग्नि के औष्ण्य और प्रकाश अग्नि के अंदर प्रतीत होते हैं, अग्नि के बाहर नहीं, इसलिए उनमें अग्नि धर्मत्व की प्रसिद्धि है। ऐसे जो जिसके अंतरतया प्रतीत होता है वह उसका धर्म माना जाता है। तो अग्नि में अग्नि अंतर के रूप में प्रतीत होने वाले, अग्नि से बाहर प्रतीत न होने वाले औष्ण्य और प्रकाश जैसे अग्नि धर्मत्वेन रूपेण प्रसिद्ध है, ऐसे देह के अंदर ही प्रतीत होने वाले प्राणन अपाननादि वदनादि रूप जो व्यापार है, आदि शब्द से ग्राह्य चैतन्य है, ये शरीर के अंदर प्रतीत होते हैं, शरीर के बाहर घटादियों में प्रतीत नहीं होते हैं। इससे निश्चित होता है कि चैतन्य तथा प्राणनादि यह जिसके अंदर प्रतीत हो रहा है उसी के धर्म है, अग्नि के अंदर प्रतीत होने वाले औष्ण्य प्रकाश के तरह। तो चैतन्य यह आत्मा देह का धर्म हुआ, प्राणन आपाननादि व्यापार वदनादि व्यापार देह के अंदर हो रहे हैं, देह के बाहर नहीं, इसलिए देह धर्मत्वेन रूपेण इनका निश्चय होगा। तो जिनकी आत्म धर्म के रूप में प्रसिद्धि है उनका शरीर के अंदर ही अनुभव होने से, शरीर के बाहर अनुभव न होने से निश्चय हो रहा है कि वे देह धर्म है, अग्नि के औष्ण्य प्रकाश के तरह। इससे निश्चित होगा कि जो आत्मधर्म देह धर्मत्वेन रूपेण अनुभव में आ रहे हैं तो आत्मा देह से अतिरिक्त नहीं है। ये देहात आत्मनः अव्यतिरेकम मन्यन्ते में हेतु बन जाएगा आपका शरीरे भावात। इसके द्वारा बताया गया देहाभ्यंतरत्वेन प्रतीयमानत्व चैतन्य प्राणनादि व्यापारों में, और देह बाह्यत्वेन रूपेण अप्रतीयमानत्व, ये हेतु हुआ। यानी देह धर्मत्वेन रूपेण इनकी जो प्रतीति है, इससे निश्चित हो रहा है कि देह ही आत्मा है, देह से अलग कोई आत्मा नहीं है। इसे एक आत्मनः शरीरे भावात, इस सूत्र से चार वाक्यों का जो शरीर ही आत्मा है, शरीर से अलग कोई आत्मा नाम का पदार्थ नहीं है, ये मत बताया गया। ये पूर्व पक्ष है। भाष्यकार भगवान इस सूत्र की व्याख्या करते हैं अत्र एके इत्यादि से। अत्र एके इत्यादि की अवतरण टीका है। देहातिरिक्त आत्मास्तित्वम देहातिरिक्तम आत्मास्तित्वम न वा इति वादी विप्रतिपत्ते संशये पूर्वपक्षम आह अत्र एके इति। तो देहातिरिक्तम, देहातिरिक्त ये आत्मा का विशेषण है। तो देहातिरिक्त आत्मा अस्ति, तो देह से भिन्न आत्मा है या न वा, वा का अर्थ है या न यानी नास्ति। इस प्रकार का संशय होने पर बताया जा रहा है कि वादी विप्रतिपत्ते
संशये पूर्व पक्षम आह, वादियों की विप्रतिपत्ति के कारण संशय हुआ। विप्रतिपत्ति कहते हैं आत्म विषयक भ्रांतियों को, और उसी के कारण ये संशय हुआ। वादियों में आत्मा के विषय में अनेकों प्रकार की भ्रांतियां हैं। हाँ, तो उसके कारण ये संशय हुआ। संशय होने पर पूर्व पक्ष बताया जा रहा है अत्र एक इत्यादि से। अत्र ये के देह मात्रात्मदर्शिनो लोकायतिका देह व्यतिरिक्तस्य आत्मनो अभावं मन्यमानः समस्त व्यस्तेषु बाह्येषु पृथ्व्यादिषु अदृष्टम अपि चैतन्यम शरीराकार परिणतेषु भूतेषु स्यात्। यही है ना। इति संभावयन्त तेभ्य चैतन्यम मद शक्तिवत विज्ञानम चैतन्य विशिष्ट कायः पुरुष इति चाहु। यहाँ तक एके चात्मनः, एके आत्मनः इसकी व्याख्या है। यानी सूत्रस्थ जो पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा है उसकी व्याख्या अत्र से लेकर के प्राहु तक है। तो ये कहते हैं अत्र यानी देहातिरिक्त आत्मा के अस्तित्व के विषय में, जिस विषय में संशय हुआ उस विषय में, या अत्र का अर्थ है अस्मिन् संशय सति, इस प्रकार का संशय होने पर ये के सूत्रस्थ एक ये जो सर्वनाम है इसका अर्थ कर रहे हैं चार वाक लौकिका। तो लोकायतिका ये एक एक अर्थ कर दिया, और लोकायतिका के जितने भी प्रथमांत हैं वो विशेषण हैं। एक तो देह मात्रात्मदर्शिनः लोकायतिका का विशेषण है, और दूसरा है देह व्यतिरिक्तस्य आत्मनो अभावं मन्यमानाः, दूसरा विशेषण। और तीसरा है समस्त व्यस्तेषु बाह्येषु पृथ्व्यादिषु अदृष्टम अपि चैतन्यम शरीराकार परिणतेषु भूतेषु स्यात् इति तेभ्य चैतन्यम संभावयन्तः, ऐसा एक तीसरा विशेषण है। और ये जो तीन विशेषणों से विशिष्ट लौकायतिक है वह सूत्रस्थ एके शब्द का अर्थ है। एके ये सर्वनाम है, और एके सर्वनाम बता रहा है लौकायतिकों को। लोकायतिक हैं चार वाक, शरीर को ही आत्मा मानने वाले। और वे कैसे हैं, तो उनकी विशेषताएं बताते हुए पहली विशेषता बताई देह मात्रात्मदर्शिनः लौकायतिका। तो देह मात्र को ही आत्मा जानना जिनका शील है, स्वभाव है। देह मात्रम आत्मानं पश्यन्ति तच्छीला, देह मात्रात्मदर्शिनः शरीर को ही आत्मा जानना जिनका स्वभाव है। शरीर से अलग आत्मा का जिन्हें यत्किंचित भी परिचय नहीं, संस्कार नहीं, शरीर का ही आत्मरूप से संस्कार है जिनकी बुद्धि में दृढ़,
उन्हें कहा जाता है देह मात्र आत्मदर्शी। ऐसे जो लोकायतिक है और उनकी विशेषता है देह व्यतिरिक्तस्य आत्मनो अभावम मन्यमाना, शरीर को ही आत्मा देख मान रहे हैं तो उनका ये निश्चय रहता है कि शरीर से अलग आत्मा है ही नहीं, शरीर से अतिरिक्त आत्मा का तो अभाव ही वे मानते हैं। मात्र की व्याख्या निकल रही है, मात्र का ही स्पष्टीकरण है। तो देह व्यतिरिक्तस्य आत्मनो अभावम मन्यमाना, और देह चैतन्य विशिष्ट आत्मा शरीर को आत्मा मानते हैं। तो चैतन्य विशिष्ट आत्मा देह, चैतन्य विशिष्ट देह में चैतन्य है विशेषण यानी देह का धर्म, और देह है धर्मी। धर्मी कहते हैं आश्रय को, चैतन्य है धर्म यानी आश्रित। तो ये जो चैतन्य है यह भूतों का ही धर्म है, क्योंकि चार्वाक मत में तत्व केवल 4 भूत है। प्रत्यक्ष एकमात्र उनके यहाँ प्रमाण है, प्रत्यक्ष से अतिरिक्त और कोई प्रमाण नहीं है। अनुमानादि को वो प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं, मात्र एक ही प्रमाण मानते हैं प्रत्यक्ष, वो है इंद्रिय। और इंद्रिय गोचर जो होगा उसे प्रामाणिक माना जाएगा, जो इंद्रिय का विषय बनेगा, प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय बनेगा, वही प्रामाणिक अर्थ है। और इंद्रिय के विषय बनते हैं मात्र 4 भूत, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, और ये भी स्थूल 4 भूत। सूक्ष्म तो इंद्रिय गोचर है नहीं, इसलिए सूक्ष्म भूत नाम की कोई वस्तु नहीं है। स्थूल 4 भूतों से ही इनका कार्य कारणात्मक संसार प्रारंभ होता है, और कोई 4 स्थूल भूतों को छोड़ करके तत्व नहीं है। इन्हीं 4 भूतों से पूरा संसार बना है, उसे कहा जाता है भौतिक। तो प्रत्यक्ष एक प्रमाण है, और प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय बनने वाले पृथ्वी, जल, तेज, वायु, ये 4 ही भूत 4 तत्व हैं। इनसे अतिरिक्त तो कोई 5वां तत्व है नहीं, और इन्हीं 4 भूतों का सारा प्रपंच शरीर आदि कार्य है, इसलिए उनको भौतिक कहा जाता है। तो भूत और भौतिक जितना भी जगत है वो प्रत्यक्ष प्रमाण से ग्राह्य, वही प्रामाणिक है। तो वे कहते हैं चैतन्य विशिष्ट शरीर को आत्मा सिद्ध करने के लिए कि जब 4 ही भूत है, 4 से अलग कोई भूत है नहीं, तो जो चैतन्य अनुभव में आ रहा है वह चैतन्य इन्हीं 4 भूतों का धर्म है। तो कहा 4 भूतों का धर्म है, तो 4 भूत तो बाहर भी हैं। उनमें से न तो एक एक पृथ्वी आदि 4 भूतों में से एक एक में चैतन्य प्रतीत होता है, न तो बाहर में सम्मिलित जो 4 भूत हैं घटादि रूप में अवस्थित, उनमें चैतन्य प्रतीत होता है। तो यदि 4 भूतों का ही धर्म है, तो 4 भूतों के धर्मों में से 4 भूतों में से 4 भूतों की 2 प्रकार की अवस्था है, एक व्यस्त अवस्था,
दूसरी समस्त अवस्था। समस्त अवस्था है सम्मिलित अवस्था, व्यस्त अवस्था है अलग अलग अवस्था, एक एक भूत। तो इनमें से हम बाहर न तो व्यस्त भूतों में यानी पृथ्वी आदि चार में से एक एक में किसी में चैतन्य नहीं देखते, और इनकी जो सम्मिलित अवस्था है घटादि उनमें भी हमें चैतन्य प्रतीत नहीं होता, और प्रत्यक्ष ही एक आप कहते हो प्रमाण है। तो फिर ये बाह्य चार भूतों में से व्यस्त या समस्त भूतों में प्रतीत हो जाना चाहिए चैतन्य, उसकी प्रतीति तो नहीं हो रही है। इस प्रकार की शंका का निराकरण करने के लिए वे कहते हैं यद्यपि बाह्य एक एक भूत में या सम्मिलित भूतों में चैतन्य प्रतीत नहीं होता है, तो भी शरीर के रूप में परिणत जो भूत चतुष्टय है उसमें चैतन्य उत्पन्न होता है। सब भूतों में, भूतों की सभी अवस्थाओं में चैतन्य धर्म उत्पन्न नहीं होगा। जो भूतों की शरीर रूप अवस्था विशेष है, उस शरीर के आकार से परिणत हुए भूत चतुष्टय में चैतन्य नाम का धर्म प्रकट होता है, ऐसी वे कल्पना करते हैं। इसलिए उनका एक विशेषण बताया जा रहा है कि समस्त व्यस्तेषु भूतेषु बाह्येषु पृथ्व्यादिषु, तो समस्तेषु बाह्येषु पृथ्व्यादिषु व्यस्तेषु बाह्येषु पृथ्व्यादिषु ऐसा लगाना। तो बाह्य यानी शरीर से बाहर प्रतीयमान जो समस्त पृथ्व्यादि भूत चतुष्टय हैं उनमें, और व्यस्त जो बाह्य पृथ्व्यादि भूत चतुष्टय है इनमें किसी में भी चैतन्य यद्यपि अनुभव में नहीं आता, चैतन्य नहीं है तो भी। तो पृथ्व्यादिषु अदृष्टम अपि चैतन्यम, तो पृथ्व्यादि के बाह्य दो अवस्थाओं में से किसी भी अवस्था में अदृश्यमान जो चैतन्य धर्म है वह देह शरीराकार परिणतेषु भूतेषु स्यात्। तो यही चार भूत जब शरीर के रूप में परिणत होते हैं तो उनमें चैतन्य नाम का धर्म प्रकट हो जाता है, अभिव्यक्त हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि शरीराकार परिणतेषु भूतेषु स्यात्, तो शरीर के रूप में परिणत हुए चारों भूतों में ये चैतन्यम स्यात् इति संभावयन्तः, तेभ्य चैतन्यम स्यात् इति संभावयन्तः ऐसे लगाना। तो तेभ्य यानी शरीराकारेण परिणतेभ्य भूतेभ्य चैतन्यम स्यात्, चैतन्य उत्पन्न होगा इति संभावयन्त ऐसा लगाना। ऐसे संभावना दिखाने वाले जो चार वाक है, तो कहा वो चैतन्य क्या है, तो चैतन्यम विज्ञानम ऐसा लगाना। तो विज्ञान ही चैतन्य है, उस विज्ञान रूप चैतन्य को शरीर के आकार से परिणत हुए भूत चतुष्टय का धर्म माना जाएगा, उसी से उत्पन्न हो रहा है। तो इसलिए चैतन्य विशिष्ट काय
तो शरीर के रूप में परिणत हुए भूत चतुष्टय में उत्पन्न हो रहा है चैतन्य, और इसलिए चैतन्य विशिष्ट हो जाएगा शरीर, और वही आत्मा है, ऐसा कहते हैं लोकायतिक प्राहु। चैतन्य विशिष्ट देह एव आत्मा इति प्राहु, ऐसा कहते हैं। बाकी भूतों की अवस्थाओं में चैतन्य नहीं है और शरीर के रूप से परिणत हुए भूतों में ही चैतन्य उत्पन्न होगा। इसे समझाने के लिए उदाहरण है मद शक्ति, मद शक्तिवत। तो जैसे मद को उत्पन्न करने वाली शक्ति कुछ मादक पदार्थों में होती है, और मादक पदार्थ होते हैं कई द्रव्यों का सम्मिश्रण। कई द्रव्यों के सम्मिश्रण रूप मादक पदार्थों में मद शक्ति होती है, नशा की शक्ति आ जाती है। उन मादक पदार्थों का जो सम्मिश्रण है विशेष परिमाण में, उसी में मादक शक्ति आ जाती है, और अलग अलग में वो मादक शक्ति नहीं रहती। ऐसे तो मादक शक्ति जैसे न तो उन अलग अलग द्रव्यों का वह धर्म है, और न तो उन एक निश्चित परिमाण से अतिरिक्त परिमाण से मिलाए गए उन द्रव्यों का वह कार्य है, अपितु निश्चित परिमाण में सम्मिलित जो द्रव्यों की अवस्था विशेष है उसमें मादक शक्ति आती है, निष्पन्न होती है। तो वह मद शक्ति मादक द्रव्य में जैसे एक अवस्था विशेष में ही देखी जाती है, अन्यत्र नहीं देखी जाती, ऐसे ही भूतों में ही चैतन्य धर्म उत्पन्न होता है। वह घटादि संघात रूप से विद्यमान भूतों में भी नहीं होगा, अलग अलग भूतों में भी नहीं होगा, लेकिन शरीर के आकार से परिणत हुए भूतों में ही वह चैतन्य धर्म प्रकट होगा। इसे समझाने के लिए मद शक्तिवत यह उदाहरण है भाष्य में। और वह चैतन्य क्या है तो कहते हैं चैतन्यम विज्ञानम, विज्ञान ही चैतन्य है, और उस विज्ञान रूप चैतन्य से विशिष्ट शरीर को आत्मा माना जाएगा। तो क्या कह रहे हैं, हाँ टीका में अन्वय आदि बता रहे हैं टीकाकार। तो टीका को देखिए, यद्यपि समस्तेषु यानी मिलितेषु भूतेषु चैतन्यम न दृष्टम तप्तोदकुंभस्य ज्ञानाभावात्। तो कहते हैं जो समस्त यानी बाह्य घटादि रूप से सम्मिलित जो भूत हैं उनमें यह चैतन्य धर्म नहीं देखा गया। क्यों कहते हैं ऐसे देखा जाता है कि जो गर्म जल से भरा हुआ घड़ा है उसे ये ज्ञान नहीं होता कि इस समय मेरे अंदर गर्म जल है,
उसमें वो चैतन्य नहीं है। घट पृथ्वी है, जल उसमें है ही है, और गर्म है का मतलब अग्नि है। तो पृथ्वी भी है, जल भी है, अग्नि भी है, और अंदर उसमें हवा भी होती ही है। तो इस प्रकार चारों भूत उस तप्तोदक पूर्ण कुंभ में है। तो चारों मिले हुए हैं तो भी चैतन्य वहां पर यानी विज्ञान नहीं देखा जा रहा। यदि चारों सम्मिलित भूत होते हैं, चारों एक साथ जहां पर होते वहां चैतन्य प्रकट होता है। तो घट पृथ्वी है, उसमें जल नाम का भूत है, और वो तपा हुआ का मतलब उसमें अग्नि भी है, और वायु भी, बुलबुले आ रहे हैं यदि तो निश्चित उसके अंदर वायु भी है। तो इस प्रकार तपे हुए जल में बाष्प जैसा बना है तो वायु भी है ही है ना। तो ये चारों भूतों का सम्मिलन वहां है, सम्मिलित चारों भूत है, लेकिन उसमें नहीं देखा जा रहा है चैतन्य ज्ञान। उसे ज्ञान होना चाहिए यदि चैतन्य उत्पन्न होता। तो इससे निकलता है कि बाह्य सम्मिलित भूतों में चैतन्य नहीं है। समस्तेषु वेस्तेषु बाह्येषु भूतेषु इसका अर्थ कर रहे हैं। उसमें से समस्तेषु का उदाहरण बताया कि तप्त जल से भरे हुए कुंभ में चैतन्य नहीं देखा जा रहा है, और व्यस्तों में तो अलग जल है नदी में, उसमें भी चैतन्य नहीं, और पृथ्वी सड़क पर आदि में तो पड़ी हुई है ही है, खेत आदि में मिट्टी, उसमें भी चैतन्य नहीं है। और आग जल रही है तो अग्नि है, उसमें भी चैतन्य नहीं, और वायु में भी चैतन्य नहीं देखा जा रहा। ये व्यस्त जो अलग अलग है, तो इनमें तो चैतन्य है ही नहीं। समस्त बाह्य भूतों में भी चैतन्य नहीं है। ये कह रहे हैं कि यद्यपि समस्तेषु मिलितेषु भूतेषु चैतन्यम न दृष्टम तप्तोदकुंभस्य ज्ञानाभावात्, और व्यस्तेषु तु नास्तेव, तो अलग अलग भूतों में तो चैतन्य है ही नहीं, बाह्य सम्मिलित भूतों में भी नहीं है। यद्यपि तो भी चार वाकों का मानना है कि तथापि देहात्मक भूतेषु स्यात्, तो देह रूप से सम्मिलित जो भूत हैं उनमें चैतन्यम स्यात्। इति तेभ्य भूतेभ्य चैतन्यम संभावयन्तः, इस प्रकार उन देहाकार से परिणत भूतों से चैतन्य को दिखाते हुए संभावयन्तः मद शक्तिवत विज्ञानम संघातजम। तो जैसे मादक द्रव्य जिन द्रव्यों का सम्मिलन है, सम्मिलित रूप है, उन मादक द्रव्यों के सम्मिलित जिनका वो सम्मेलन है, उनमें से अलग अलग पदार्थ में भी मद शक्ति नहीं है, और बाह्य सम्मिलित रूप में भी नहीं है, अपितु उस मादक द्रव्य विशेष अवस्था से परिणत हुए में ही मद शक्ति आती है। ऐसे अलग अलग भूतों में या सम्मिलित बाह्य अवस्थाओं में विज्ञान रूप चैतन्य उत्पन्न न होकर के शरीर के रूप से जो अवस्था विशेष हैं भूत चतुष्टय की, उसी में चैतन्य उत्पन्न होगा। तो ये कहते हैं कि मद शक्तिवत विज्ञानम संघातजम। तो विज्ञान यानी वो चैतन्य, वो संघातज है। संघात से लेना चारों भूतों का शरीर रूप से संघात,
सम्मिलित अवस्था, और उसी से जो उत्पन्न होता है उसे कहा जाता है संघातज। ये संघातज है। तद विशिष्ट संघात आत्मा, तद विशिष्ट यानी वो चैतन्य विशिष्ट जो भूत चतुष्टय का संघात है, सम्मिलित अवस्था है, वो है शरीर, वही आत्मा है। इति आहु, ऐसा ये के आहु, लोकायति का आहु, आहु का करता है ये के, ऐसा अन्वय भाष्य की पंक्ति का करना। ये कहते हैं टीकाकार इति अन्वय। यथा मादक द्रव्येषु तांबूल पत्रादिषु प्रत्येकम अदृष्टापि मद शक्ति ही तत्संघातात जायते तद्वत इत्यर्थ। तो शरीर रूप से सम्मिलित भूतों से कैसे चैतन्य उत्पन्न होगा, इस शंका का समाधान करते हुए कहते हैं कि यथा मादक द्रव्येषु तांबूल पत्रादिषु प्रत्येकम अदृष्टापि मद शक्ति तत्संघातात जायते। तो जैसे मादक द्रव्य जो तांबूल पत्रादि हैं, उनमें से एक एक में अविद्यमान मद शक्ति, न दिखने वाली मद शक्ति भी उनके सम्मिलित अवस्था में प्रकट होती है, ऐसे ही ये जो शरीर रूप से सम्मिलित भूत चतुष्टय हैं, उनसे चैतन्य उत्पन्न होता है। अब न स्वर्ग गमनाय अपवर्ग गमनाय वा समर्थो इत्यादि जो भाष्य वाक्य हैं, इसकी अवतरण टीका है। जो शरीर से अतिरिक्त आत्मा मानना चाहते हैं, वे चार वाकों ने कहा कि चैतन्य विशिष्ट शरीर ही आत्मा है, उनके प्रति एक शंका करते हैं। तो शरीर से अभिन्न आत्मा को मानने वाले चार वाक के प्रति की गई शंका का निराकरण चार वाक उस वाक्य से कर रहे हैं, न स्वर्ग गमनाय इत्यादि से। लेकिन जिस शंका का निराकरण करने के लिए चार वाकों ने वो वाक्य लिखा है, वह शंका टीकाकार बता रहे हैं ननु इत्यादि से अवतरण के रूप में कि ननु देह स्वयं न चेतन घटवत भौतिकत्वात् किंतु चेतनः कश्चित् स्वर्गादि भोक्ता अस्ति तत्सानिध्यात् देहस्य चैतन्य विभ्रम इत्यत आह न स्वर्गेति। देह से अतिरिक्त आत्मा को मानने वाले लोगों ने एक युक्ति से शरीर से अतिरिक्त आत्मा सिद्ध करने का प्रयास किया इस शंका के माध्यम से। वे कहते हैं कि ये जो देह है, ये पक्ष है, न चेतनः, इसमें चैतन्याभाव, न का अर्थ है अभाव, और चेतन के साथ एक भावार्थक प्रत्यय जोड़ करके चैतन्य ये हो जाएगा। तो चैतन्य का अभाव ये साध्य है, देह पक्ष है, भौतिकत्व हेतु है, घटादिवत दृष्टांत है। तो यत्र यत्र भौतिकत्वम तत्र तत्र चैतन्याभाव ये व्याप्ति है, दृष्टांत है घटादि। तो यत्र यत्र भौतिकत्वम तत्र तत्र चैतन्याभाव यथा घटादय, ये हो जाएगा हेतु तथा दृष्टांत वाक्य।
कि जैसे जहाँ जहाँ व्याप्ति है, व्याप्ति और दृष्टांत वाक्य, कि जहाँ जहाँ भौतिकत्व है वहाँ वहाँ, भौतिकत्व कहते भूत कार्य को, भौतिकत्व है ना भूत कार्यत्व, तो घटादि भूतों का कार्य है, भौतिक है, चारों भूतों से बने हुए हैं, तो उनमें चैतन्य नहीं है, चैतन्य का अभाव है। और घटादि के तरह शरीर भी चैतन्याभाव से व्याप्त भौतिकत्व धर्म से युक्त है, शरीर में भी भौतिकत्व है, भौतिकत्व व्याप्य है, उसका व्यापक है चैतन्याभाव। तो जैसे अग्नि का व्याप्य है धूम, तो ये नियम होता है व्याप्य पदार्थ कहीं पर भी अपने व्यापक को छोड़ करके नहीं रहता। तो भौतिकत्व चैतन्याभाव से व्याप्य है का अर्थ है जहाँ चैतन्य का अभाव है वहीं रहेगा भौतिकत्व, चैतन्याभाव का व्याप्य होने से। जहाँ चैतन्य है वहाँ पर नहीं रह पाएगा। और यदि चैतन्य भाव नहीं है तब भी भौतिकत्व रहता है तो उसे चैतन्य भाव का व्यापक नहीं कहा जाएगा। जैसे अग्नि के बिना भी कहीं धुआं रहेगा तो धुआं अग्नि का व्याप्य नहीं होगा, अग्नि धूम का व्यापक नहीं माना जाएगा। व्याप्य व्यापक भाव के लिए नियम होता है कि व्यापक को छोड़ करके व्याप्य नहीं रहता। हाँ, हाँ? हाँ, हाँ, तो रात को भी सूर्य होता है, हाँ? नहीं नहीं, वहां पर भी सूर्य होता है। इसीलिए तो ये आपके उपनिषदों में उत्तरायण मार्ग में रात्रि में कोई मरता है तो उत्तरायण मार्ग में जाएगा कि नहीं जाएगा, तो वो तो अह अभिमानी, वहाँ अह है ही नहीं। अह का अर्थ तो कहा कि वहाँ पर भी सूर्य की रश्मियाँ रहती है, सूर्य रश्मियाँ हैं, तो इसलिए सूर्य रश्मियाँ शरीर के अंदर भी रात में रहती है, रात में भी रहती है। शरीर में रहती है तो सर्वत्र रहती है। इतना है कि हमारे अंदर सूर्य के उस तेज को ग्रहण करने की और सूर्य की उन रश्मियों को ग्रहण करने की हमारे आँख के अंदर शक्ति नहीं है। बाकी सूर्य वो दिन रात रहता है। रात्रि यानी सूर्यास्त यही है कि हम जहाँ रहते हैं वहाँ सूर्य का जो इंद्रिय गोचर रूप है वो नहीं रहता। इंद्रिय वो रहता है लेकिन हमारे एक सामान्य रूप रहता है। सूर्यास्त हमारे लिए यही है कि वह हमारे दृष्टि गोचर नहीं होता, और हमारे दृष्टि गोचर होता है तो सूर्योदय माना जाता है। उस समय सूर्योदय से सूर्यास्त तक की अवस्था में वो हमारे दृष्टि गोचर रहता है छांदोग्य में ऐसे। बाकी सूर्य तो सूर्य की एक अवस्था है न, हाँ, वो उदेता नोदेता नास्तमेता, हाँ। तो इसलिए सूर्य प्रकाश स्वरूप होने से और प्रकाश सूर्य का स्वरूपभूत धर्म होने से फिर वो प्रकाश सूर्य के बिना रहेगा तो प्रकाश को सूर्य का स्वरूप ही नहीं कहा जाएगा। स्वरूप कभी व्यभिचारी नहीं होता। बाकी ये है कि रात में जो हमारे दृष्टिगोचर वो सोलर आदि में हो रहा है तो दृष्टिगोचर होने वाली जो किरणें हैं वो संग्रहित है, उसका सूर्य का ही स्वरूप है वो। तो अग्नि व्यापक तभी माना जाता है जब अग्नि को छोड़ करके धुआं नहीं रहेगा।
ऐसे ये चैतन्य भाव का व्यापक भौतिकत्व को तभी व्याप्य भौतिकत्व को तभी माना जाएगा जब भौतिकत्व चैतन्य भाव को छोड़ करके नहीं रहेगा। चैतन्य भाव का अभाव हो जाएगा चैतन्य, और शरीर में चैतन्य मानेंगे और भौतिकत्व भी मानेंगे तो फिर चैतन्य भाव और भौतिकत्व की व्याप्ति नहीं बन पाएगी। इनमें व्याप्य व्यापक भाव बाधित हो जाएगा, व्याप्ति में व्यभिचार होगा। ऐसी शंका पूर्व पक्षी करते हैं, पूर्व पक्षी के प्रति सिद्धांति के अनुयायी करते हैं। तो देह न चेतनः भौतिकत्वात् घटादिवत, इस अनुमान से यदि ये कहना चाहेंगे कि शरीर चेतन नहीं है का मतलब चैतन्य विशिष्ट नहीं है, तो फिर और जो चैतन्य विशिष्ट है वही आत्मा है चेतन, और वो शरीर नहीं है चेतन भौतिक होने से, तो फिर चेतन कौन है? तो कहते हैं चेतन किंतु चेतनः कश्चित् स्वर्गादि भोक्ता अस्ति। तो शरीर से अलग कोई चेतन है जो आज मनुष्य शरीर के साथ यानी यजमान शरीर के साथ संलग्न है और यजमान शरीर को छोड़ करके बाद में स्वर्गीय शरीर देवादि के साथ संलग्न हो जाएगा। तो ये वो स्वर्गीय शरीर से देवादि शरीर से स्वर्ग का भोक्ता हो जाएगा, और आज यजमान है मानव शरीर से संलग्न होकर के। तो मानव शरीर में रह करके जो यजमान है वही स्वर्गीय देवता शरीर में रह करके स्वर्ग का भोक्ता बनने वाला चेतन उन दोनों शरीरों से अलग कोई है, मानव शरीर से भी देवता शरीर से भी अलग। जैसे माला के मणियों से संलग्न धागा उन सब मणियों से अलग है, ऐसे शरीरों से पूर्व शरीर उत्तर शरीर तथा वर्तमान शरीर से संलग्न जो आत्मा है वह सूत्र के तरह, माला के सूत्र के तरह उन माला के मणियों से अलग जैसा सूत्र है, ऐसा पूर्व शरीर से भी जिस शरीर को छोड़ करके ये शरीर धारण किया उस शरीर से भी, वर्तमान शरीर से भी और भावी शरीर से भी अलग हैं उस सूत्र के तरह। वो चेतन आत्मा है स्वर्ग आदि का भोक्ता। ऐसा यदि चार वाक्य के प्रति शरीर से अतिरिक्त आत्मा को स्वीकार करने वाले कहते हैं, आक्षेप करते हैं चार वाक्य मत पर, यदि तो चार वाक्य कहते हैं तो और थोड़ा इन्हीं का है। तो कहा फिर यदि शरीर से अलग चेतन आत्मा है तो शरीर में चैतन्य कैसे प्रतीत हो रहा है? ये उनके प्रति चार वाक्यों का प्रश्न रहेगा सिद्धांतियों के प्रति। तो उसका उत्तर सिद्धांति देते हैं कि तत्सन्निधौ, तो तत्सानिध्यात देहस्य चैतन्य विभ्रम। तो जैसे स्फटिक में लालिमा जपा कुसुम की सानिध्य से है, सन्निधि से है, और स्फटिक लाल प्रतीत होता है, लोहित स्फटिक इत्यादि में लालिमा स्फटिक की अपनी नहीं अपितु लाल पुष्प के सन्निधि से पुष्प स्फटिक लाल दिख रहा है। ऐसे चैतन्य देह से अतिरिक्त चेतन जो आत्मा है उसका धर्म है, और वर्तमान में जिस शरीर में उसका सानिध्य है उस शरीर में
जपा कुसुम की सन्निधि जिस स्फटिक में है उस स्फटिक में जैसे लालिमा भासती है, ऐसे यह चेतन आत्मा की सन्निधि से आत्मा भी चैतन्य विशिष्ट सा प्रतीत होता है, चेतन सा दिखता है, ये देह भी चेतन सा दिखता है। ये कहते हैं कि तत्सानिध्यात् देह से चैतन्य विभ्रम, तो जैसे स्फटिक में लालिमा का भ्रम हो जाता है, ऐसे शरीर में चैतन्य की भ्रांति है, प्रमा नहीं है। इस प्रकार की शंका सिद्धांति की ओर से पूर्व पक्षी के प्रति यदि की जाती है तो सिद्धांति की इस आशंका का निराकरण पूर्व पक्षी कर रहे हैं। इसके अनुसार तो शरीर से अतिरिक्त आत्मा सिद्ध हो रहा है ना, और उनको तो शरीर ही आत्मा है ये निश्चित करना है, तो उनकी मान्यता पर आक्षेप हुआ, तो इस आक्षेप का निराकरण कर रहे हैं। न स्वर्ग गमनाय अपवर्ग गमनाय वा समर्थो देह व्यतिरिक्त आत्मा अस्ति यत् कृतं चैतन्यम देहे स्यात्। तो कहते हैं कि स्वर्ग गमनाय समर्थ देह व्यतिरिक्त आत्मा नास्ति, न का अन्वय अस्ति के साथ करिए, आत्मा के पास अस्ति है ना, तो स्वर्ग गमन में समर्थ ये शरीर इसी लोक में पड़ा रहने पर और भस्म होने पर भी इस शरीर से अलग कोई स्वर्ग जाने में समर्थ चेतन आत्मा होगा, ऐसी बात नहीं है। शरीर ही आत्मा है, वो तो यहीं पर नष्ट हो जाता है, और कोई शरीर से अलग चेतन इस शरीर से निकल करके स्वर्ग में जाता हो और वहां का सुख भोगता हो, ऐसा नहीं है। और ज्ञान की साधना करने वाला मुक्त होता हो, मुक्त होने वाला भी कोई शरीर से अलग आत्मा होगा चेतन, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि उनके यहाँ तो प्रत्यक्ष एक ही प्रमाण है, और प्रत्यक्ष प्रमाण से शरीर से अलग कोई चेतन आत्मा की उपलब्धि नहीं होती। यत् कृतं चैतन्यम देहे स्यात्, वो अलग आत्मा होता शरीर से तो माना जाता है कि उसकी सन्निधि से शरीर में चैतन्य प्रतीत हो रहा, जैसे स्वतः शीतल जल में गरम अग्नि के सानिध्य से औष्ण्य आ जाता है, ऐसे चेतन कोई शरीर से अलग आत्मा होता अभौतिक भूतों से भी और भौतिक पदार्थों से भी भिन्न, जो स्वयं भूतात्मक भी नहीं, भूत तो जड़ हैं चारों, और भूतों के कार्य भौतिक रूप भी नहीं है, इन दोनों से भूत भौतिक से अतिरिक्त कोई चेतन आत्मा नहीं है, अपितु भूतों की ही अवस्था विशेष जो चैतन्य से युक्त है शरीर, वही आत्मा है। मोक्ष, हाँ, तो अपवर्ग कहते हैं पवर्ग से रहित को अपवर्ग। पवर्ग का अर्थ होता है प फ ब भ म, प यानी पाप, और फ यानी फल, कर्म फल, सुख दुख, और ब यानी बंधन, भ यानी भय, और म यानी मरण। इन पांचों से जो रहित है, प वर्ग का अर्थ है पांचों, और इन पांचों से जो रहित है उसे कहा जाता है अपवर्ग। मोक्ष में पाप नहीं है, वो पाप का फल भी नहीं है। अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र अधर्मात्, और अन्यत्र अस्मात् कृता कृतात्, तो कृत वो धर्माधर्म रूप भी नहीं, धर्माधर्म का फल रूप भी नहीं है। और
बंधन भी वहाँ नहीं है, नित्य मुक्त स्वरूप है, भय भी नहीं है। आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विभेति कुतश्चन, भय राहित्य बता। अभयम वैजन को प्राप्तोसी, वहाँ अभय है। और न स पुनरावर्तते इत्यादि श्रुतियां मृत्यु भी नहीं बता रही है। तो यत् कृतम चैतन्यम देहे स्यात्, यानी देह से अतिरिक्त कोई चेतन भोक्ता होता तो उसकी सन्निधि से माना जाता शरीर में चैतन्य आ रहा, लेकिन ऐसा कोई चेतन भोक्ता शरीर से अलग है ही नहीं। इसलिए चैतन्य विशिष्ट शरीर ही आत्मा है। ये जो हम पहले कह चुके हैं, 4 वाक्य कहते वही सही है। इसी को कह रहे हैं कि देह एवतु चेतन चात्मा च इति प्रतिजानीते। तो इसलिए शरीर ही चेतन, शरीर ही आत्मा है। देह एव चेतन आत्मा, शरीर ही चेतन है, चैतन्य विशिष्ट है, और वही आत्मा है। शरीर से अलग कोई चेतन नहीं है। इति प्रतिजानीते, ये प्रतिज्ञा है। एके चात्मनः, ये जो सूत्र है, सूत्रस्थ 2 पद, इसकी यहाँ तक व्याख्या है। शरीर ही चेतन है, वही आत्मा है, शरीर से अलग कोई आत्मा नहीं है। यह एके आत्मनः, इसकी व्याख्या करते हुए बताया गया पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा को। अब सूत्रस्थ 2 पद हैं हेतु बोधक, शरीरे भावात, ये 2, इनकी व्याख्या कर रहे हैं भाष्यकार भगवान। हेतुंच आचक्षते, आचक्षते का कर्ता भी है ये के शब्द से बताए गए लोकायतिका। लोकायतिक जो 4 वाक हैं वे अपनी प्रतिज्ञा की सिद्धि में हेतु भी बताते हैं। आचक्षते का अर्थ है कथयंती, कहते हैं। शरीरे भावात, इस सूत्रस्थ 2 पदों से उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा का साधक हेतु बताया है। शरीरे भावात इति हेतुम आचक्षते, ऐसा है। एक ख्या धातु के स्थान पर चक्षादेश भी होता है। चक्षुंग ख्याय ऐसा आता है। हाँ, ख्या प्रकथन चक्षादेश होता है। तो आचक्षते का अर्थ है व्याख्यान करते हैं इस प्रकार का। आगे हैं यदि यस्मिन् सति भवति असति च न भवति तद्धर्मत्वेन अध्यवसीयते यथा अग्निधर्मौ औष्ण्य प्रकाशौ। अच्छा, ये 3 पंक्तियां हैं, समय हो गया है, इसको कल कर लेते हैं।